हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। आज ये सैटरडे का मॉर्निंग टाइम है। मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। ये काम इतना ज़रूरी होता है, पूरे दिन का ये ज़रूरी काम होता है। पूरे घर में झाड़ू पोछा करने से पूरा घर साफ़ तो रहता ही है और साथ में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। पूरे घर का माहौल में गुड वाइब्स रहते हैं, माहौल अच्छा रहता है, शांत रहता है और साथ में एनर्जी भी रहती है। इसलिए हमें पूरे घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और ख़ासकर सुबह के टाइम। पूरे घर में कितना भी लेट हो, आप लेट भी उठ रहे हो तो सबसे पहले झाड़ू पोछा कीजिए, उसके बाद दूसरा कोई काम कीजिए। इससे घर का माहौल अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है और एनर्जी भी आती है साफ़ सुथरा रखने से। मैं हमेशा सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करती हूँ। पूरे रूम में झाड़ू पोछा करती हूँ, बाहर का चादर ठीक करती हूँ। रूम का चादर मैं ठीक नहीं करती क्योंकि जब हम लोग उठते हैं तो उस टाइम सोया रहता है, तो उस टाइम तो ठीक कर नहीं पाऊँगी नहीं। तो मैं ज़्यादातर दोपहर के टाइम या अगर दोपहर में टाइम नहीं मिला तो सोने से पहले मैं कर देती हूँ चादर मैं ठीक करके ही सोती हूँ, क्योंकि दिन भर का गंदा रहता है। एक दिन भर का थकान से हम लोग रात में आराम करने के लिए जाते हैं और वो बिस्तर गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं हमेशा चादर ठीक करके ही सोती हूँ। यहाँ का चादर मैं ठीक कर देती हूँ सुबह के टाइम झाड़ू देने से पहले, पर रूम का चादर रात के टाइम या दोपहर के टाइम ही होता है। मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो, मैं सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा करती हूँ और पोछा भी मैं डेली करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है तो मैं पोछा काम करने के बाद कर देती हूँ। झाड़ू पहले दे लूँगी, फिर काम करने के बाद मैं पोछा पूरे रूम में दे लूँगी, पर मैं झाड़ू सबसे पहले देती हूँ। कितना भी मैं लेट क्यों नहीं उठूँ, मैं उतना जल्दी उठती भी नहीं हूँ, पर मेरा सबसे पहले उठने के बाद यही काम रहता है। उठने के बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद कोई काम करती हूँ। इससे मुझे अच्छा लगता है और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा लेती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है जब ज़्यादा लेट हो रहा हो तो मैं नहीं नहाने पाती हूँ, क्योंकि इनका लंच भी बनाना रहता है तो मैं उस टाइम तो नहाने नहीं पाऊँगी। जब टाइम रहता है तो मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो वैसे तो नहीं करने पाती हूँ। सभी रूम का तो झाड़ू दिया हो गया है और चादर भी ठीक कर ली हूँ, तो मैं यहाँ पे जल्दी से झाड़ू दे लेती हूँ। अब मैं पोछा लगा ले रही हूँ। पहले मैं किचन में पोछा लगाई। पोछा लगाने से पहले मैं बालकनी को धोई, क्योंकि मैं हमेशा बालकनी को धोती हूँ। बालकनी साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेन बालकनी वही है, वहाँ पे हम लोग कपड़ा सुखाना, बैठना, सोना को खाना खिलाना यही सब रहता है। तो वो अगर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं ज़्यादातर बालकनी को धो देती हूँ। एक बाल्टी पानी डालने में क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक बाल्टी पानी डाल देती हूँ, अच्छे से धो देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। तो बालकनी धोने के बाद मैं फिर से सारे रूम में पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ मैं पोछा लगाने के बाद मैं फिर नहाने के लिए जाऊँगी, फिर मेरा दूसरा काम रहेगा। नहाने के बाद मैं फिर सोना को खाना खिलाना, चाय पीना, ये सब रहेगा। मेरे घर में सब कोई सुबह उठते के साथ चाय पीते हैं, पर मेरा एक आदत है कि जब तक मैं ब्रश नहीं करूँगी, नहाऊँगी नहीं, तब तक मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो मैं ब्रश करके नहाने के बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। मुझे अपने आप को मेंटेन करना अच्छा लगता है। उतना हो नहीं पाता है, पर मुझे अच्छा लगता है। जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। तो मुझे
इस तरह से रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हम अपने आप को मेंटेन कैसे रखेंगे। पहले मैं घर परिवार को टाइम दूंगी, टाइम देना चाहिए घर परिवार को, पर घर परिवार को देखते के साथ हमें अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। कुछ टाइम तो अपने आप को देना चाहिए, सारा टाइम तो हम घर परिवार में ही देखते हैं। एक हाउसवाइफ का यही लाइफ है, पर हमें अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि हम अपने आप को भी टाइम दे सके, घर परिवार को भी टाइम दे सके। हमें मैनेज करना आना चाहिए कि हम दोनों तरफ अपना काम कैसे ठीक से कर सके। क्लीनिंग का सारा काम हो गया है, मैं नहा भी ली हूँ, चाय भी पी ली हूँ। अब मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। आज मैं ब्रेकफास्ट में उत्तपम और मूंगफली का चटनी बनाऊंगी। मूंगफली का चटनी भी बनाना है। अभी मैं उत्तपम का बैटर तैयार कर लेती हूँ। मैं उत्तपम का थोड़ा सा बैटर निकाल ली हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक और पानी मिलाकर हल्का पतला कर ली हूँ। अब मैं प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को पहले काट के रख ली थी, तो उसको मैं नमक, जीरा मरीच पाउडर डालूंगी। जीरा मरीच पाउडर डालने से टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए हल्का सा जीरा मरीच पाउडर डालूंगी उसमें। इधर मैं सारा तैयारी कर ली हूँ, तो अब मैं उत्तपम बना लेती हूँ। इधर मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ, साथ में लंच भी बनाऊंगी। मैं जब कुछ भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उस टाइम अगर टाइम मिलता है और गैस चूल्हा खाली रहता है तो मैं दाल एक तरफ बैठा देती हूँ। दाल बैठाने में उतना कुछ तो करना नहीं है, तो मैं दाल बैठा देती हूँ और जैसे जैसे उत्तपम निकलेगा वैसे वैसे मैं सबको खाने के लिए दे दूँगी। मैं सबसे पहले पापा को दे रही हूँ, पापा को देने के बाद सबको फिर मैं दे दूँगी जैसे निकलेगा। दाल चढ़ाने के बाद मैं उत्तपम को फिर से एक बनने के लिए डाली और उसके बाद नीचे से पकने में टाइम था तो मैं उतने देर में चाय वाले बर्तन को धो ली और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सबको धो ली और उसको मैं सेल पे रख दी। अब मैं सब्जी को काट ले रही हूँ, लंच में खाने वाला सब्जी को उसको भी काट लूँगी और साथ साथ में ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी और सबको खिला भी दूँगी। तो मेरा एक साथ सारा काम हो जाएगा, किचन वाला काम, और किचन का सारा काम करके ही निकलूँगी। तो सब्जी मैं काट लूँगी, सब्जी भी बना लूँगी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और सभी लोग ब्रेकफास्ट भी कर लिए हैं और दाल भी बन गया है, तो मैं दाल को छौंक ले रही हूँ। मैं दाल को ज़्यादातर घी से छौंकती हूँ, पर जब इनको लंच के लिए देना रहता है तब तेल से छौंकती हूँ, क्योंकि घी ऊपर बैठ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जब इनको लंच देना रहता है तो तेल से छौंक लेती हूँ, जब घर पे रहते हैं ये और दाल बनाती हूँ तो घी से छौंकती हूँ। घी वाला दाल अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घी से ही छौंकूँ। और मैं इधर अपने लिए भी बना ले रही हूँ और दो दाल छौंक गया है तो अब मैं सब्जी भी बना लेती हूँ। अगर मेरे ब्लॉग आप लोगों को थोड़े से भी अच्छे लगते हो और पसंद आए हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपसे मेरी वीडियो एक भी मिस ना हो। मैं जब भी मेरे ब्लॉग को डालूँ तो आप तक पहुंच सके और आप लोग से मेरे ब्लॉग को देख सके और थोड़ा इंटरटेन हो सके, कुछ सीख सके।
चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। आप लोगों से फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।